चलिए ये देखिए, आपको टेस्ट पेपर कोड है आपका 11, यानी पहला चैप्टर का पहला टेस्ट हुआ। पहला चैप्टर का पहला टेस्ट हुआ। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको है 1 2 3 फर्स्ट रो 2 4 6 फर्स्ट कॉलम है। ये एक पहला व्यू है, एक पहला व्यू है। तो सबसे पहले दो अवयव को गुना करने में पहले पता करना होगा कि यह कितने कोटि का अवयव बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इसका जो ऑर्डर होगा वह 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है ना। तो ये आपका इक्वल रहेगा, तभी आपको गुना पॉसिबल होगा। ये आपको गुना तभी पॉसिबल होगा जब पहले अवयव का कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या, रो की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी कि पहले ये आपको हो गया रो, ये हो गया आपका कॉलम, है ना। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम, यहाँ पर भी है रो, ये कॉलम। तो ये इसका कॉलम, इसका रो इक्वल होगा, तब होगा 1 × 1। यानी जो अब हमको जो गुना होगा वो हमको 1 × 1 का बनेगा। अब आइए, तो गुना करने में पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 × 2, 1 × 2, ये कन्फर्म हो गई है कि आपका जो गुणन होगा, जो अवयव मिलेगा वह एक पंक्ति और एक स्तंभ का होगा। तो 1 गुना पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 6, कितना हो जाएगा बाबू? पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 प्लस 8 प्लस 18, कितना हो गया? 28। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला अवयव जो है एक पंक्ति 3 स्तंभ है बाबू, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, और दूसरा जो अवयव है वह 3 पंक्ति 1 स्तंभ है। तो गुना तभी संभव होते हैं जब एक अवयव, एक स्तंभ की संख्या बराबर होगा अवयव बी के पंक्ति की संख्या के। अवयव ए के स्तंभ की संख्या बराबर होगा अवयव बी के पंक्ति की संख्या के। ये दोनों बराबर है, तब आपको मिलेगा 1 × 1। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवयव ए आई जे एम गुना एक सममित अवयव है। सममित और विषम सममित, सममित अवयव विषम सममित अवयव क्या है? देखिए, किसी अवयव को जब ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज माने परिवर्त, ट्रांसपोज माने क्या होता है? परिवर्त। यानी ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए हो गया, ए डैश बराबर ए हो गया, तो आपको सममित होगा। और ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो क्या होगा? विषम सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और विषम सममित हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक। सममित माने क्या हुआ? सममित माने सिमेट्रिक, और विषम सममित माने क्या हुआ? अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो आपको कह रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सममित अवयव है। तो सममित अवयव कब होता है? जब ट्रांसपोज करने पर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो। पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो माने दोनों का ऑर्डर बराबर हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कहने का मतलब है कि ए बराबर 3 4 4 और 2 है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो अगर 3 4 4 और 2, इसको ट्रांसपोज करने पर वही आ गया। देख लीजिए, जब ट्रांसपोज करने पर वही आ गया तब समझेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, यानी सममित अवयव है। तो उसका जो है कोटि होंगे, ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 होंगे, तब आपको देखेंगे ए आई जे ई तो नहीं होगा, ये भी आपका नहीं, माइनस में है, ये भी नहीं होगा। ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, यदि ए और बी एक वर्ग अवयव है, ए और बी एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव मतलब होता है
स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ए और बी एक भाज्य अवयव है, ए और बी एक भाज्य अवयव है, तो भाज्य अवयव कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य अवयव। उसे क्या कहते हैं, भाज्य अवयव। यहाँ पर क्या कहेंगे, ए और बी एक भाज्य अवयव है, ए और बी एक भाज्य अवयव, यानी ए पंक्ति की संख्या हो गया, एन स्तंभ की संख्या हो गया, इसलिए m बराबर n। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, यही आपको हो जाएगा m इक्वल टू n। चलिए नंबर 3 में है, 4 में है, यदि a और b एक भाज्य अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी का होल्डेस, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। उसका जो 3 प्रॉपर्टीज है, ए बी का होल्डेस बराबर होता है बी डैश ए डैश, ए प्लस बी का होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश, है ना, ए माइनस बी का होल डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश का होल डैश होता है ए के ए डैश का होल डैश होता है के ए डैश। ये 5 गो प्रॉपर्टीज का, ये 5 गो प्रॉपर्टी है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, यानी अवयव के परिवर्त का 5 गुण है। यहाँ पर 3 वो और भी हैं, है ना, विषम समित अवयव के योगफल ग्रुप में है। चलिए वो तो आगे जरूर पड़ेगा, हिसाब करके बताएंगे। चलिए तो ये और बी एक भाज्य अवयव है, तो ए बी का होल डैश क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, यानी ये आप दोनों आपका नहीं होगा। चलिए अब आइए अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं, एक भाज्य अवयव अदिश अवयव कहलाता है, एक भाज्य अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो और विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। जैसे ए बराबर ले लेंगे आपको, है ना, 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये आपका हो गया विकर्ण अवयव। ये क्या हो गया, विकर्ण अवयव। एक भाज्य अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है, एक भाज्य अवयव अदिश अवयव कहलाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यह हो गया अदिश अवयव। ये क्या हो गया, अदिश अवयव। अदिश अवयव तभी होगा जब विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। हाँ ये भी चलेगा, सी बराबर 5 0 0 5, ये भी आपका चलेगा। क्लियर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर आपको है 5वां हो गया, अब 6ठा देखेंगे। 6ठा क्या कह रहा है, चलिए 6ठा कह रहा है ए बराबर 2 1 1 3 और बी दिया हुआ है 3 2 0 1 0 4, तो आपको ए बी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ए बी, है ना। तब आपको देखिए ए बी कितना हो गया, 2 1 1 3 और 3 2 0 1 0 4। गुना करने में अभी पहले थोड़ा सा बताए थे कि गुना करने के पहले आपको कंफर्म कर लीजिएगा कि यह जो गुणनफल मिलेगा वह कितने कोटि का बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ए का जो कोटि है वो 2 गुने 2 है, बी का जो कोटि है वो आपको 2 गुने 3 है, तो आपको जो ए बी अवयव का जो मिलेगा ये दोनों इक्वल हो गया, 2 गुने 3 का मिलेगा, 2 गुने 3 का मिलेगा। गुना करने में ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुना 3 तो 3 1 गुना 1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुना 2 1 गुना 0, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुना 0 1 गुने 4। समझा गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आइए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुना 3 और 3 गुना 1, 1 गुना 3 और 3 गुना 1। फिर आइए 1 गुना 2 और 3 गुना 0, 1 गुना 2 और 3 गुना 0, 1 गुना 0 और 3 गुने 4। ठीक है,
समझा ना, समझ रहे ना। 6 7 2 दूनी को 4 प्लस 0 0 प्लस 4 यहाँ पर जाएगा कितना 3 प्लस 3 यहाँ पर जाएगा 2 प्लस 0 यहाँ पे 1 प्लस 12 ठीक है। अब यह 7 4 4 6 2 है ना। अभी 1 मिनट 0 तो 0 सॉरी 1 मिनट 0 तो 0। अब ये 12 ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। चलिए इसको लिख लीजिए है ना, तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब आइए 7वां है। 7वां क्या कहता है, देखिए 7वां है ए बराबर cos 2 थीटा है ना। यहाँ पर sin 2 थीटा, यहाँ पर आपको है माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पर आपको है cos 2 थीटा। तो ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए बराबर कितना होता है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर ए बराबर फिर लिखेंगे cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में भी बताना है। पहला पंक्ति पहला था cos 2 थीटा cos 2 क्या होता है cos स्क्वायर 2 थीटा sin sin माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ cos 2 थीटा sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखा पता। चलिए अब इसमें ये है ना, थोड़ा सा और भी है, फिर माइनस sin 2 थीटा आई इंटू cos 2 थीटा, फिर माइनस sin 2 थीटा आई इंटू cos 2 थीटा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा और cos स्क्वायर 2 थीटा। तो स्पेस कम था इसलिए उसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इसमें जरा। चलिए आगे आइए, यहां पर आप हाँ अब आइए थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे। cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a बराबर क्या होता है, तो होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर ध्यान देना। तो cos 2a बराबर होता है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ 2a चलाएगा, a है तो 2a चलेगा। यदि यहाँ पर करेंगे 2a तो क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। अब cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। अब यहाँ पर दोनों देखिए सेम है, दोनों सेम है, तो 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब आइए ये दोनों सेम है, तो माइनस sin 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फिर आइए cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है cos 4 थीटा। यहाँ पर लिखेंगे बाबू cos 4 थीटा। चलिए अब यहाँ पर आएंगे, अब इसमें देखेंगे यहाँ a है तो यहाँ 2a जाएगा, a है तो यहाँ 2a जाएगा। जब 2 और 2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद नीचे दिखाई नहीं पड़ा होगा cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा। ये आपका हो गया आंसर 7वां। क्लियर। चलिए अब आइए 8वां। 8वां है, ये 8वां क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आपको कहता है ए स्क्वायर निकालें, क्या निकाले कहता है ए स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, उसको ऐसा कॉपी कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं। चलिए अब आइए ए स्क्वायर, तो ए गुना ए मानी 1 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 1। चलिए गुना करने में बार बार बता रहे हैं आपको, गुना करने में पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1, फिर 1 गुना 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। इस तरह से इसमें पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुना 1 1 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1। चलिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1 है ना, और 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 एक लॉन्ग कर दिए हैं। अब बाकी 3 3 3 3 3 3, ये आपका हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये आपका हो गया आंसर, है ना। ये आपको हो गया आंसर 7वां क्वेश्चन का, ये 8वां है ना। अब 9वां देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, नौवां है, ये नौवां है। नौवां कहता है ना, x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड, और ये हो गया 3y माइनस ओमेगा, 3 2 4 7। देखिए ये तो बहुत एक्स वाई जेड का मान कर रहा है, इससे ये कंपेरिजन किए हैं, x इक्वल टू 3, फिर 3x माइनस वाई इससे इक्वल टू ये 2, फिर आइए 2x प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, एक और ले लेंगे यहाँ पर, क्या चीज 3y माइनस ओमेगा बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू वाई, है ना। और लिख देंगे, इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया 7। चलिए y का मान रखेंगे, y का मान रखिए, इसको समीकरण मान लेंगे 1 समीकरण 2, है ना। तो y का मान देने पर, y का मान देने पर, तो y का मान दीजिए, y का मान कितना हो गया 3 गुने 7 माइनस ओमेगा बराबर 7, 21 माइनस 7 बराबर ओमेगा, ओमेगा में कितना हो गया 14, ये आपको हो गया आंसर। फिर x का मान 1 में देने पर तो कितना होगा 2x प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस जेड बराबर 4, 2 इंटू x मतलब 3 प्लस जेड बराबर 4, तो कितना आ गया 6 प्लस जेड बराबर 4, जेड बराबर है ना 4 माइनस 6 और माइनस 2, ये आपका हो गया। चलिए अब आइए, ये आपका 9वां है। अब 10वां देखेंगे। दसवां क्वेश्चन है, दसवां है, दसवां कहता है a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर a
देन ये दिया हुआ देन a प्लस at इक्वल टू I, है ना, इफ थीटा इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस at इक्वल टू I है तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर देखना है। तो पहले at के मतलब a डैश, at के मतलब a डैश, ठीक है। तो a डैश कितना हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। देखिए बाबू, a डैश के मतलब हुआ अवयव का परिवर्तन, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में करने पर जो अवयव मिलता है उसे क्या कहते हैं, अवयव का परिवर्तन, उसे a डैश या at, ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये पंक्ति में है उसको स्तंभ में किए हैं, और जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में किए हैं। अब आइए, कहता है a जोड़ a डैश इक्वल टू I, a मीन्स कितना हो गया, a मीन्स हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस a डैश कितना हो गया, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और I मीन्स होता है इकाई अवयव, 1 0 0 अवयव। रेगुलर क्लास में आपको बताया गया था आपको, है ना, कि एक बार का अवयव इकाई अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो और विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, तब कह सकते हैं सर यदि सभी है, हाँ यदि सभी है, क्योंकि विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। चलिए cos प्लस cos 2 cos थीटा माइनस साइन प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर 2 cos थीटा, फिर 1 0 0 1, इससे ये कंपेरिजन किए तो 2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/2, है ना। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या आप 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन सब टेस्ट में है सब बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है, इसलिए सब पर विशेष ध्यान दीजिए। एकदम समझिए बेसिक क्वेश्चन मान लीजिए यही है, यहाँ पर देखेंगे 1x 1 3 2 2 5 1 15 3 2, फिर आएंगे 1 2x, यहाँ पर O है, ठीक है, यहाँ पर O है, O एक शून्य व्यू है। चलिए अब इसमें x का मान निकालना, पहला पंक्ति पहला स्थान, इससे गुना करेंगे 1, इससे गुना करेंगे 2x, इससे गुना करेंगे 15, 3 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस x प्लस 2, 1 2x, ये आपका O है। चलिए 15 कितना हो गया 16, है ना, 16 प्लस 2x, 6 प्लस 5x, 4 प्लस x, 1 2x इक्वल टू O, सुनना भी। अब आइए इससे ये कितना हो गया 16 प्लस 2x, छोदनी को 12 प्लस 10x, है ना, फिर आपको हो गया 4x प्लस x²। अब यहाँ पर देखें शून्य अवयव में एक एलिमेंट डाल देंगे 0, है ना, क्योंकि शून्य अवयव कहता है इसका प्रत्येक अवयव क्या हो शून्य हो, प्रत्येक क्या हो जो है
एक ही एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट का अवयव बना। अब आइए एक्स स्क्वायर है ना, 10 4 14, 14 16 है ना, 16 बराबर 28, ठीक है। फिर आइए एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, है ना। फैक्टराइज यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0, एक्स प्लस 14 प्लस 2 एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर 14 -14। ये आपका हो गया आंसर। और जोड़ दे रहे हैं क्योंकि अलजबरा है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आइए, चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, कहता है a इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा b इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव साइन फाइव कॉस फाइव साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपको और दिखा रहा है कि साबित करना है कि ए बी बराबर 0 0, जहां थीटा माइनस फाइव का जो अंतर है वो π/2 है ना। थीटा माइनस फाइव का अंतर π/2 है। अब यहाँ पर देखना है ए बी निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर आइए कॉस स्क्वायर फाइव साइन फाइव कॉस फाइव साइन स्क्वायर फाइव मल्टीप्लाई करना है बस। इससे ये तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर इससे ये प्लस कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव, है ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर आइए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फाइव है, सॉरी फाइव है, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो फाइव हो गया, है ना, फाइव हो गया, बाकी थीटा है। अब आइए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कॉस फाइव, फिर साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। चलिए अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है, कॉमन में कॉस थीटा कॉस फाइव तो कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव, फिर इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, फिर साइन फाइव कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव।
फिर आइए यहाँ पाएंगे साइन थीटा कॉस पाई, साइन थीटा कॉस पाई, साइन थीटा और कॉस पाई, तो क्या आएगा, इन्हें बचेगा कॉस थीटा कॉस पाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। फिर आइए यहाँ साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉमन लेंगे, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो क्या होगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। आइए यहाँ पर अब देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। यही एक फॉर्मूला लगना है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस फाई, फिर कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई, फिर यह नहीं चाहिए साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए अब यहाँ पे आइए साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। चलिए अब यहाँ के बाद इसको फॉर्मूला तो लिख लेंगे, है ना। अब आइए कॉस थीटा कॉस फाई कॉस पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए थीटा और फाई का डिफरेंस दिया हुआ, थीटा और फाई का डिफरेंस कॉस पाई बाई 2। फिर यहाँ आएंगे कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस पाई बाई 2, लिखा पड़ा है ना। चलिए यहाँ पर आइए साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई कॉस पाई बाई 2। फिर आइए साइन थीटा साइन फाई कॉस पाई बाई 2। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0। कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, तो कॉस थीटा कॉस फाई इंटू 0। फिर आइए कॉस थीटा साइन फाई इंटू 0, फिर साइन थीटा कॉस फाई इंटू 0, साइन थीटा साइन फाई इंटू 0। अब जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, यही आपका हो गया कुछ चित्र। चलिए ये भी बराबर क्या होता है, शून्य अभियोग। ये भी क्या होता है, शून्य अभियोग। चलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो उसको फिर बता दीजिएगा, फिर उसको रिपीट भी कर देंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी टेस्ट में लेते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, है ना। ऐसे सब मुख्य क्वेश्चन टेस्ट जब लेंगे उसको सॉल्यूशन हम सीधे इसी पर दे देंगे। आप घर पर भी देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आप क्लास ले सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। चलिए।